गाइस, ये मेरी पहली फैन फिक्शन स्टोरी है। अगर कुछ गलती हो तो मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देती हूँ। और ये टॉप पे स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुकी, जो कि वेडिंग गाउन में बैठा था और ब्यूटिशियंस उसे तैयार कर रहे थे। कुकी बहुत क्यूट और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी उसे आयु कहती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम कुकी। नूना, मैं बहुत नर्वस हूँ, कुकी कहता है। कुकी, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ। तभी कुकी कहता है, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा, मैं तो आज तक उनसे मिला भी नहीं हूँ। आयु कहती है, कुकी, जितना मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। शुगा बिल्कुल भी उनके बड़े भाई की तरफ खड़ूस नहीं है। उनके बड़े भाई बहुत ही ज्यादा रूड है। मुझे लगता है शुगा तुम्हें समझेगा। अदर साइड, तेयुंग के दादाजी तेयुंग को कॉल कर रहे थे। कहाँ हो तुम? अभी तक नहीं आए? क्या अपने भाई की वेडिंग में भी नहीं आना है तुम्हें? हाँ दादाजी, आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा काम आ गया था इसीलिए रुक गया। ये है तेयुंग, बहुत ही ज्यादा रूड है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ इनके बिजनेस और फैमिली से मतलब होता है। इनके बिजनेस में ये थोड़ा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि अगर ये आज शादी पर जाते तो इनके ना होने की वजह से कुछ फाइलें इनकम्प्लीट रह जाती। इसीलिए ये पहले अपने ऑफिस गए थे और फिर शादी में आएंगे। तेयुंग कहता है, दादाजी मैं बस आ ही रहा हूँ, और कॉल कट कर देता है। अदर साइड शुगा, नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ जिमिन से प्यार करता हूँ। मैं जिमिन को धोखा नहीं दे सकता। शुगा ये सब मन में सोच रहा था और वो ये सब सोचते हुए वॉशरूम जाने के बहाने से बाहर चला जाता है और कार में बैठकर कहीं पर चला जाता है। तभी आधा घंटा हो गया तो शुगा वहाँ पर नहीं आया। दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ढूंढो उसे, कहां से भी ढूंढ कर लाओ। आज यहाँ पर सारी मीडिया है, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहां पर तेयुंग आ जाता है। कहता है, क्या हुआ दादाजी? शुगा ये शादी छोड़कर भाग गया है और पता नहीं कहाँ गया है। यहाँ पर पूरी मीडिया आई है, पता नहीं अब क्या होगा। तेयुंग, आप पैनिक मत होइए दादाजी, हम उसे ढूंढ लेंगे, तेयुंग कहता है। तभी दादाजी कहते हैं, नहीं तेयुंग, यहाँ पर सारी मीडिया है, सारे गेस्ट हैं, हम अगर उसे ढूंढने जाएंगे तो इतनी जल्दी तो नहीं मिलने वाला है। सारे गेस्ट बातें कर रहे हैं, सभी को किम फैमिली के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। दादाजी हम और क्या कर सकते हैं? दादाजी कहते हैं, शुगा की जगह पर तुम शादी कर लो। तेयुंग कहता है, क्या क्या कह रहे हैं आप दादाजी? क्या आपको समझ भी आ रहा है? अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं पहले ही शादी के लिए हाँ कर देता। आप तो जानते हैं ना, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपने एक बार भी शुगा को पूछा नहीं कि वो ये शादी करना चाहता है या नहीं। अगर वो ये शादी करना चाहता तो ऐसे भागता नहीं। दादाजी कहते हैं, नहीं, मैंने उसे पूछा था लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। उसने मुझे कहा कि वो रेडी है शादी के लिए। तेयुंग कहता है, सॉरी दादाजी, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। दादाजी कहते हैं, प्लीज तेयुंग, ये शादी कर लो। आज अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तेयुंग, प्लीज ये शादी कर लो। तेयुंग गुस्से में कहता है, दादाजी क्या आप ये सब मजाक समझते हैं या गुड्डे गुड़ियों का खेल है? जो मन चाहे उसे दूल्हा बना दिया। नहीं तेयुंग, प्लीज तुम ये शादी कर लो। मैं जानता हूँ तुम एक ना एक दिन उससे प्यार करने लगोगे क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है। तुम जरूर एक ना एक दिन उसके प्यार में गिर जाओगे। वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। और अगर आज ये शादी नहीं हुई तो तुम जानते हो हमारे बिजनेस पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। हमारी कंपनी के शेयर्स गिर सकते हैं। तेयुंग गुस्से में कहता है, आह, ठीक है दादाजी, मैं रेडी हूँ शादी के लिए, लेकिन हाँ,
आप मुझसे कुछ और एक्सेप्ट मत करना कि मैं उस लड़के को प्यार दूं या प्यार से बात भी करूं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आप सबके साथ नहीं रहने वाला, मैं मेरे फार्म हाउस में रहूंगा। अगर आपको ये सब मंजूर है तो ही मैं शादी करूंगा। दादाजी कहते हैं, ठीक है तेयुंग, थैंक यू सो मच। तेयुंग वेडिंग हॉल में स्टेज पर खड़ा था, तभी वहां से कुकी आता है। बहुत ही ज्यादा क्यूट, प्यारा और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वो। तेयुंग, जो कि उसकी नजर कुकी से हट ही नहीं रही थी। तेयुंग सोच रहा था, वाह ब्यूटीफुल, पहली बार किसी को देखकर ये लगा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। कुकी, जो कि बहुत सैडली तेयुंग की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शुगा इस शादी से भाग गया है, इसलिए वो बहुत सैड था और उसकी आंखों में पानी था, जो कि ये देखकर तेयुंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तेयुंग अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और मन में सोचता है, तुम किसी और के लिए रो भी नहीं सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तभी वहां पर शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है और किस का टाइम आता है। कुकी बहुत ही ज्यादा नर्वस था, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसके बड़े भाई को अब उसे किस करना पड़ेगा। तभी तेयुंग अपना हाथ उसके सर के पीछे रखता है और बहुत ही स्मूथली उसके होठों को टच करता है और उसे किस करने लगता है, जिससे कुकी को बहुत अजीब फील हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये फीलिंग कैसी है। उसके पेट में गुदगुदियां हो रही थी। तेयुंग मन में सोचता है, तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट हैं। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद कुकी और तेयुंग के फार्म हाउस पर आ जाते हैं। कुकी बहुत ही ज्यादा डर रहा था। वो सोच रहा था कि आज उनकी फर्स्ट नाइट है, पता नहीं तेयुंग क्या करेगा उसके साथ। और उसने सभी से सुना है कि किम तेयुंग बहुत ही ज्यादा रूड आदमी है। तेयुंग कुकी को अपने रूम में लाने के बाद कहता है, थक गए होगे, फ्रेश हो जाओ। कुकी कहता है और अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़े टाइम बाद जब कुकी फ्रेश होकर बाहर आता है, उसने एक लूज वाइट शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा, जिसमें वो हॉट लग रहा था। इस वजह से तेयुंग उसे देखता ही रह जाता है। उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसकी गर्दन पर जा रहा था, जिससे तेयुंग उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तेयुंग कुकी की तरफ चल रहा था। कुकी इसे देखकर थोड़ा नर्वस फील करता है। जितना तेयुंग आगे आ रहा था उतना ही कुकी पीछे जा रहा था, जिससे कुकी पीछे दीवार में टकरा जाता है और पीछे चल नहीं पाता। और तेयुंग उसके सामने आकर दोनों साइड उसके हैंड्स रखकर उसे कहता है, तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। फिर ते जंगकुक की गर्दन पर झुक जाता है और विस्पर करके कहता है, पता नहीं कुकी, तुम में ऐसा क्या है, मैं पहली बार किसी से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो कुकी। ये सुनकर कुकी अपना सलाइवा निगल लेता है और उसके पेट में बटरफ्लाइज उठ रहे थे। तेयुंग विस्पर करके कहता है, कुछ बोलो कुकी, तुम्हारी आवाज सुननी है मुझे। कुकी कहता है, आप फ्रेश हो जाइए। ये सुनकर तेयुंग थोड़ी स्माइल करता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुकी मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं ये क्या फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो शादी किसी और के साथ होने वाली थी, लेकिन मैं उनके लिए जो फील कर रहा हूँ वो एक हस्बैंड के लिए होता है। हाँ, वो तेरे हस्बैंड है कुकी, तो उनके लिए कुछ भी फील कर सकता है। ये सोचते हुए जंगकुक सो जाता है। तभी तेयुंग फ्रेश होकर बाहर आता है और देखता है कि कुकी सो गया है, जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट और क्यूट लग रहा था, जिसे तेयुंग ब्लैंकेट उड़ाकर उसे एक किस कर देता है और उसके साइड में आकर उसकी कमर पर हाथ रखकर सो जाता है। सुबह 8 बजे जब तेयुंग की आँख खुलती है तो वो देखता है उसके साइड में कुकी नहीं है और उसके पेट में बटरफ्लाइज उठ रहे थे। तेयुंग जब फ्रेश होकर नीचे आता है तो देखता है
कुकी ब्रेकफास्ट बना रहा था, जिसमें कुकी बनाते वक्त बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहा था। कुकी को देखकर तेयुंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तेयुंग कुकी के पीछे जाकर उसे हग कर लेता है, जिससे कुकी घबरा जाता है और पीछे देखता है जहां तेयुंग खड़ा था। फिर वो आगे अपना काम करने लगता है। तेयुंग कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कुकी घबराते हुए कहता है, क्यों? तेयुंग कहता है, क्योंकि तुम मुझे सोते हुए अकेला छोड़कर आ गए यहाँ पर। कुकी कहता है, वो मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था आपके लिए, मेरे लिए। तेयुंग कहता है, ओह माय बेबी बॉय, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेड्स है, वो सब संभाल लेंगे। कुकी कहता है, नहीं, वो मुझे पसंद है ये सब करना। तेयुंग कहता है, कुकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुकी कहता है, जी कहिए। तेयुंग कहता है, क्या तुम इस शादी से खुश हो? पहले तुम्हारी शादी किसी और से होने जा रही थी और फिर किसी और से हो गई। हाँ, वैसे मैं अपसेट तो था इस बात को लेकर कि मेरा दूल्हा भाग गया, लेकिन मैं उन्हें जानता भी नहीं था। ये सिर्फ एक अरेंज मैरिज थी। मैंने आज तक उनसे बात भी नहीं की। मैंने सिर्फ तस्वीर देखी थी उनकी, इसीलिए इस शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेयुंग कहता है, कुकी, क्या तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुकी कहता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेयुंग कहता है, तो क्या हम ये रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं? कुकी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है और कुकी नर्वस होकर कहता है, क्या हम कुछ और दिन वेट कर सकते हैं? मैं इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तभी तेयुंग कहता है, ठीक है कुकी, तुम जितना टाइम लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन हाँ, प्लीज ज्यादा टाइम मत लगाना। फिर थोड़ी देर में वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। ते कुकी का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, उसे कोई काम भी नहीं करने देता। इन सभी चीजों की वजह से कुकी भी तेयुंग को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है और वो तेयुंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर उसे थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ऑफिस से घर आने के लिए तो उसका वेट करता है और कुकी अब उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। इसे वो सोच रहा है कि वो आज तेयुंग को सरप्राइज देगा। तेयुंग जो कि शाम को घर आता है, वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। डोर खोल कर देखता है तो उस रूम में अंधेरा था और उस अंधेरे में बहुत सारी कैंडल जली हुई थी और बेड पर फूलों से डेकोरेशन किया हुआ था और साइड में 2 जनों के लिए एक डिनर टेबल था। और फिर वहां पर कुकी तेयुंग के सामने आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसने पिंक कलर का फ्लेयर वाला शर्ट और पैंट पहनी थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट लग रहा था। तेयुंग पूछता है, ये सब क्या है कुकी? कुकी तेयुंग का हैंड होल्ड करके उसे डिनर टेबल पर बिठा देता है और कहता है, ये हमारी फर्स्ट डेट है। फिर कुकी भी साइड के टेबल पर बैठ जाता है। फिर कुकी भी साइड की चेयर पर बैठ जाता है और तेयुंग को डिनर सर्व करते हुए कहता है, आज आपके लिए कुछ स्पेशल है। तेयुंग कहता है, हाँ, सच में ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। लव यू कुकी, लव यू सो मच। कुकी कहता है, लव यू टू। तेयुंग फर्स्ट टाइम कुकी के मुंह से लव यू सुनकर बहुत ज्यादा खुश था। तेयुंग कहता है, कुकी, क्या तुम प्लीज एक बार और कह सकते हो? कुकी कहता है, आई लव यू सो मच तेयुंग। तेयुंग बहुत ज्यादा खुश होकर कुकी को किस कर लेता है। कुकी कहता है, अब आप डिनर कर लीजिए। फिर वो दोनों डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। कुकी तेयुंग से कहता है,
वो मुझे आपसे कुछ कहना है। तेयुंग पूछता है, क्या कहना है? कुकी कहता है, वो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तेयुंग ये सुनकर चौंक कर बहुत ज्यादा शॉक होकर खुश हो जाता है। तेयुंग कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो कुकी? कुकी कहता है, हाँ तेयुंग, पता नहीं कब कैसे कहा, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू तेयुंग, आई लव यू। तेयुंग कहता है, लव यू टू बेबी बॉय, और कुकी को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे कुकी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। तेयुंग कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम इतने ज्यादा शर्मा रहे हो। कुकी कहता है, आप प्लीज मत करो मुझे। तेयुंग कुकी को बेड पर लेटा देता है और उसे कहता है, मैं आई? कुकी हाँ में अपना सर हिला देता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। फिर तेयुंग कुकी के ऊपर आकर उसके माथे पर किस करता है, उसकी आईज पर किस करता है, उसकी नोज पर किस करता है, फिर उसके लिप्स पर किस करता है, जिसे पता नहीं कुकी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तेयुंग विस्पर करके कहता है, कुकी, मैंने आज तक तुम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं देखा। तुम बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारे हो कुकी। कुकी शर्मा कर अपना फेस साइड में कर लेता है, जिससे उसकी गर्दन रिवील हो रही थी, जहाँ पर तेयुंग उसकी गर्दन पर किस करता है, जिससे कुकी अपने पेट में बटरफ्लाईज फील करता है। तेयुंग धीरे धीरे उसके नेक पर ही किस देने लगता है, जिससे कुकी मौन करने लगता है। कुकी कहता है, प्लीज धीरे करिए। तेयुंग कुकी का मौन सुनकर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसे बाइट भी करने लगता है, जिससे कुकी को अच्छा तो फील हो रहा था, लेकिन थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तेयुंग कुकी के सारे कपड़े रिमूव कर देता है और अपने खुद के भी, जिससे कुकी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। कुकी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो रही थी और वो बार बार अपने उन हाथों से उसके शरीर को छुपा रहा था, जिससे तेयुंग उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर ऊपर नॉक कर देता है और अपने दूसरे हाथों से उसे टच करता है। तेयुंग कुकी के चेस्ट पर एक किस देने लगता है, जिससे कुकी की आवाज और ज्यादा बढ़ रही थी। तेयुंग कहता है, बेबी बॉय, तुम इतने में ही इतनी आवाजें निकाल रहे हो, जब मेरा पूरा अंदर जाएगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा? कुकी ये सारी बातें सुनकर ये सोच रहा था, क्या ये वही ते है? ये कितना ज्यादा शेमलेसली बात कर रहा है उसके साथ। तेयुंग धीरे धीरे नीचे आकर उसके पेट पर भी किस देने लगता है। तेयुंग ने पूरा जंगकुक का शरीर भर दिया था हिग्गिस से। उसके शरीर पर सभी तरफ पर्पल कलर के बाइट मार्क्स थे। तेयुंग कहता है, तुम कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो मेरे नीचे। फिर तेयुंग कुकी के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है, जिससे कुकी का शरीर बार बार ऊपर उठ रहा था। उसे पता नहीं ये क्या हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रहा था। फिर तेयुंग धीरे से उसकी एक उंगली कुकी के उस पार्ट के अंदर डाल रहा था। तभी कुकी की आवाज निकल जाती है, इट्स हर्ट। तेयुंग कहता है, ये तो सिर्फ उंगली है बेबी, अभी तो छोटा तो तुम्हारे अंदर गया भी नहीं, प्लीज मेरे लिए थोड़ा दर्द सहन कर लो। फिर कुकी अपनी मुंडी हाँ में हिला देता है। फिर तेयुंग उसकी उंगली को आगे पीछे करने लगता है, जिससे कि वो जगह थोड़ी सी खुल जाए और छोटे ते को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर तेयुंग अपना हैंड बाहर निकाल लेता है। कुकी थोड़ा रिलीफ फील करता है और फिर तेयुंग अपने उस प्राइवेट पार्ट पर
और कुकी के प्राइवेट पार्ट पर ऑयल अप्लाई करने लगता है, जिससे कि वो अगर अंदर जाए तो कुकी को ज्यादा डर ना हो, क्योंकि वो जानता है ये दोनों का ही फर्स्ट टाइम है। फिर तयंग अपने उस प्राइवेट पार्ट से कुकी के प्राइवेट पार्ट को सहला रहा था, जिससे कुकी को अच्छा फील हो रहा था। फिर तयंग अचानक से ही एक बार में ही उसे पूरा अंदर डाल देता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो धीरे धीरे करेगा तो कुकी को बहुत ज्यादा दर्द होगा। कुकी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है आह! और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तयंग कुकी के चेहरे को पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, लेकिन ये जरूरी है, आज हम दोनों एक हो जाएंगे। कुकी कहता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तयंग कहता है, प्लीज बेबी मेरे लिए सहन कर लो। कुकी अपनी मुंडी हाँ में हिला देता है। फिर तयंग धीरे धीरे मूव करने लगता है, जिससे कुकी की सिसकियां निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा आवाजें कर रहा था। बहुत दर्द हो रहा है, तयंग प्लीज धीरे करो। तयंग भी कहता है, बेबी प्लीज करने दो, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, तुम कितनी ज्यादा टाइट हो। वाह बेबी। कुकी की बहुत सारी सिसकियां निकल रही थी और तयंग बहुत जोर जोर से अंदर बाहर करने लगता है, जिससे कुकी और भी ज्यादा रोने लगता है। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज तयंग मत करो, प्लीज इसे बाहर निकालो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तयंग कहता है, सिर्फ 1 मिनट बेबी, प्लीज इतना कंट्रोल कर लो। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। फिर तयंग कुकी के अंदर खुद को रिलीज कर देता है और उसी के अंदर ही रहता है। तयंग रुक जाता है, इसीलिए कुकी को थोड़ा रिलीफ फील होता है। तयंग कुकी से कहता है, सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया ना। कुकी हाँ कहता है। तयंग कहता है, बेबी ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना, इसीलिए तुम्हें दर्द हुआ, अगर हम अगली बार करेंगे तो तुम्हें भी अच्छा फील होगा। कुकी कहता है, नहीं अब मैं नहीं करूँगा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। तयंग कहता है, तुम करोगे कुकी, मैं तुम्हें इतना ज्यादा फीलिंग में ले आऊंगा कि तुम्हें करना ही होगा, आप बहुत ज्यादा गंदे हो। कुकी कहता है। फिर तयंग थोड़ी देर में वहां से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो देखता है जंगकुक को बहुत सारी ब्लडिंग हुई है। जंगकुक बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसीलिए तयंग उसे गोद में उठाकर बाथटब में बिठा देता है और उसे अपने हाथों से फ्रेश करवाता है, और फिर वो खुद भी फ्रेश हो जाता है, और फिर वो जंगकुक को ऐसे ही गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। जंगकुक जो था बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो वही सो जाता है, और फिर तयंग भी उसकी कमर में हाथ डालकर सो जाता है। So guys, this is my first fan fiction story. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा। लव यू सारंगी आर्मीज, बाय।